नमस्कार दोस्तों, मैं भोला शंकर महोबिया आप सभी का MCI स्किल्स के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को समझने से पहले हम नंबर को डिफाइन करते हैं। नंबर एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है जिसका उपयोग हम किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को काउंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। हम सभी जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स हैं। इन नंबर्स का उपयोग हम किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही हम इन्हीं नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन कहने का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। नंबर सिस्टम को हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के एग्जांपल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है नंबर सिस्टम की वो है होल नंबर की। होल नंबर के एग्जांपल हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। तीसरी जो कैटेगरी है वो है इंटीजर्स की। इंटीजर नंबर्स में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीकों के नंबर आते हैं। ये 0 से शुरू होके 1, 2, 3, 4, ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। ऐसे ही इसमें 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, ये सारे नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर्स जो है वो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, जिसमें P और Q जो है वो इंटीजर्स होते हैं और Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और कैटेगरीज होती हैं जैसे इरेशनल नंबर्स। इन कैटेगरीज को हम आगे की क्लासेस में डिटेल में समझेंगे। तो हम देख रहे हैं कि नंबर्स को हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जो इस प्रकार है। पहला, नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा, होल नंबर जिसको हिंदी में हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा, इंटीजर नंबर जिसको हिंदी में पूर्णांक संख्या कहा जाता है। चौथा, रैशनल नंबर जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। और पांचवा, इरेशनल नंबर जिसको हिंदी में हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। नंबर सिस्टम में नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए 0 से लेकर के 9 तक के 10 डिजिट्स का उपयोग सिंबल के रूप में किया जाता है। इन सिंबल्स को नंबर लाइन पर लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। इन्हीं रूल्स के बेस पर यह तय होता है कि वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। हर एक नंबर की एक बेस वैल्यू होती है और उस बेस वैल्यू के आधार पर भी नंबर्स को कैटेगराइज किया जा सकता है। इनमें पहला है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है और इसमें 2 डिजिट्स 0 और 1 का उपयोग करके सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो ऑक्टल नंबर की है। ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है
इसमें 0 से लेकर के 7 तक के 8 डिजिट्स का उपयोग किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। इसमें 0 से लेकर के 9 तक के 10 डिजिट्स का उपयोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। चौथी जो कैटेगरी है वो है हेक्साडेसिमल नंबर की। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू 16 होती है। इट मींस किसी नंबर को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 16 सिंबल्स होने चाहिए, पर डिजिट्स तो केवल 10 होते हैं जो कि 0 से 9 तक ही होते हैं। आगे के 6 सिंबल्स को अपर अल्फाबेट से लिया जाता है। ये अपर अल्फाबेट्स हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ। तो हमने देखा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से 9 तक के 10 डिजिट्स और कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल एफ तक के 6 कैरेक्टर्स का उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि बेस वैल्यू के आधार पर हम नंबर सिस्टम को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बाइनरी नंबर, दूसरा है ऑक्टल नंबर, तीसरा है डेसिमल नंबर और चौथा जो है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हम जनरली इस डेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं क्योंकि हम जिस भी नंबर का इस्तेमाल करते हैं वो 0 से 9 तक के डिजिट से ही बना होता है। इन नंबर सिस्टम्स को जनरली कंप्यूटर के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। हमें अभी केवल वर्क करना है डेसिमल नंबर सिस्टम पे। आइए अब जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। जब हमारे पास में कुछ फिक्स्ड इंटरवल वाले नंबर्स हो, फिक्स्ड इंटरवल वाले नंबर्स मींस 2, 4, 6, 8, ये एक्चुअल में 2 का टेबल है, पर इन दो नंबर्स के बीच में एक फिक्स्ड गैप है, एक फिक्स्ड डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? 2 का। ऐसे ही हम 3, 6, 9, 12 ये जो नंबर्स हैं इसको देखेंगे तो इनके बीच में भी फिक्स्ड गैप है। वो कितने का है? 3 का। तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में फिक्स्ड गैप हो उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन का उपयोग किया जाता है। इस स्ट्रेट लाइन को ही नंबर लाइन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में एक नंबर लाइन है जिसमें हमने 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। इनमें से हर एक नंबर के बीच में एक फिक्स्ड गैप है और वो गैप है 1 का। तो जब हम एक फिक्स्ड इंटरवल वाले नंबर्स को किसी स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वह स्ट्रेट लाइन नंबर लाइन कहलाता है। नंबर लाइन में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यूज लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज हो रही हैं। ठीक इसका उल्टा जब हम नंबर लाइन में राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर्स की वैल्यू कम होती है। आप देख सकते हैं 5, 4, 3, 2, 1 ये नंबर्स 1 से कम हो रहे हैं। नंबर लाइन की एक और खासियत होती है कि नंबर लाइन के जो सिरे होते हैं वो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो सिरा राइट हो चाहे वो सिरा लेफ्ट का हो। हम हर कैटेगरी के नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नंबर लाइंस हैं। इनमें पहला जो नंबर लाइन है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा नंबर लाइन इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा नंबर लाइन रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम हर कैटेगरी के नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
आइए अब जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स के बारे में। नंबर लाइन पे 0 से राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे जो हैं ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। इन पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर लाइन एडिशन को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 पे हमने 1 जोड़ा तो 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया। तो पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर लाइन का उपयोग करके हम एडिशंस को समझ सकते हैं। ठीक इसका उल्टा 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर लाइन का उपयोग करके हम सब्ट्रैक्शन को समझ सकते हैं। तो आज हमने देखा कि नंबर किसे कहते हैं, नंबर लाइन क्या होता है, नंबर्स को हम किन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, नंबर्स को बेस वैल्यू के आधार पर किन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स क्या होता है और उनको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक छोटा सवाल आप लोगों के लिए कि ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में आपने देखा कि राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो 0 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।